डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 का चौथे क्वेश्चन का तीसरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इन द फॉलोइंग वेयर ए एंड पी आर कॉन्स्टेंट। और चौथे क्वेश्चन का तीसरा एग्जांपल है सेक एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू ए स्क्वायर। सोल्यूशन में सबसे पहले आप दिया हुआ क्वेश्चन लिखिए। हमने दिया हुआ क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ हम सेक को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई पावर 5 अपॉन एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये रोल हमने इससे पहले कई एग्जांपल में यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ हमको इस ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई जिसके अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ़िलहाल नहीं है, और ये जो राइट साइड में वैल्यू है ये कम्प्लीटली कांस्टेंट वैल्यू है, यानी जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव ज़ीरो मिलेगा। और जब हम यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो राइट साइड में हमें ज़ीरो ज़रूर मिलता डिफरेंशिएट करने के बाद, लेकिन यहाँ हमें कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल करना होता डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इसलिए हमने सेक को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर u अपॉन वी रोल यूज़ करेंगे ये साइड में। तो पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में। डी बाई डी एक्स कम्प्लीट ब्रैकेट एज इट इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स और सेक इनवर्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इस टर्म को हम एज इट इज़ लिखते हैं डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड जैसा कि वैसा, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा ज़ीरो क्योंकि सेक इनवर्स ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख लिया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं u अपॉन वी इस रोल की मदद से। देखिए u अपॉन वी रोल क्या होता है हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। u अपॉन वी का डेरिवेटिव होता है, इसमें सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर के अंदर है v उसे लिखते हैं, शुरुआत वहीं से करना होती है क्योंकि हम इसमें माइनस साइन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर शुरुआत हमें v से ही करना है। जब हम u इंटू वी का रोल यूज़ करते हैं तो हम पहले u लिखें या v लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ता है क्योंकि माइनस साइन दरमियान में होती है। तो जो डिनोमिनेटर में है v उससे शुरू करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस साइन, फिर u लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ v और अपॉन में v स्क्वायर, जो अपॉन में होता है उसी का स्क्वायर लिखना है। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो u की जगह पर एक्स टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 है, और v की जगह पर है एक्स टू द पावर 5 माइनस वाई टू द पावर 5। तो इस रूल की मदद से अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5, फिर डेरिवेटिव ऑफ u यानी एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5, फिर अपॉन में पहले हम वी स्क्वायर लिख लेते हैं। देखिए माइनस साइन तो रहेगा ही, अपॉन में वी स्क्वायर यानी एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 का ब्रैकेट स्क्वायर, फिर प्लस टर्म एज इट इज़ यानी एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ v मतलब एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5। तो यहाँ हमने u अपॉन वी का रोल यूज़ किया और इसे डिफरेंशिएट किया। राइट साइड में ज़ीरो पहले से ही था। अब यहाँ ये जो डिनोमिनेटर के अंदर x पावर 5 है, ये जो x पावर 5 माइनस वाई पावर 5 का ब्रैकेट स्क्वायर है ये डिवीज़न में है। जब हम इसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, यानी हमें लेफ़्ट साइड के अंदर सिर्फ ये न्यूमरेटर का टर्म बचेगा और राइट साइड में ज़ीरो बचेगा, और ये डिनोमिनेटर का टर्म राइट में शिफ्ट होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिलता है पहला ब्रैकेट एज इट इज़ यानी एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 माइनस प्लस टर्म एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5, फिर डी बाई डी एक्स, और फिर भाई एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमने इस टर्म को ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया। अगले स्टेप में आप देखिए ये ब्रैकेट हमने एज इट इज़ लिखा। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5 एक्स पावर 4, 5 एक्स पावर 4 एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव, प्लस वाई पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5 वाई पावर 4 और डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स की जगह पर वाई है, यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, फिर माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज़ होगा। फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव फिर से 5 एक्स पावर 4 होगा, माइनस वाई पावर 5 का डेरिवेटिव 5 वाई पावर 4 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगली स्टेप में हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से। यहाँ पर दो टर्म है ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में भी दो टर्म है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल 4 टर्म मिलेंगी।
देखते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर 4, ये हो जाएगा एक्स पावर 9, यानी 5 एक्स पावर 9 हमको पहली टर्म मिलेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसके बाद हम एक्स पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू वाई पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स से, तो हमको मिलेगा प्लस 5 एक्स पावर 5। देखिए यहाँ पर हमने एक्स पावर 5 इंटू 5 वाई पावर 4 को मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड बाई डी एक्स भी लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको ये टर्म मिलती है। इसके बाद हम वाई पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स पावर 4 से, तो वाई के साथ में माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलता है हमको वाई पावर 5 इंटू 5 एक्स पावर 4। इसके बाद वाई पावर 5 को हम इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 5 वाई पावर 4 से, तो वाई पावर 5 और वाई पावर 4 ये होगा वाई पावर 9, यानी माइनस 5 इंटू वाई पावर 9 डिवाइड बाई डी एक्स। फिर इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फिर से 2 टर्म है, यहाँ फिर से 2 टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल 4 टर्म मिलेंगी। देखिए जहाँ पर भी हमको 4 टर्म मिली थी इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम इस माइनस साइन को लिख लेते हैं, ये माइनस साइन आ गया। एक्स पावर 4 इंटू 5 इंटू एक्स पावर 4, ये होगा 5 इंटू एक्स पावर 9। इसके बाद एक्स पावर 5 और ये सेकंड टर्म, तो माइनस एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 4 और डिवाइड बाई डी एक्स। फिर वाई पावर 5 और 5 एक्स पावर 4, वाई पावर 5 एक्स पावर 4, और लास्ट में फिर इन 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब प्लस माइनस माइनस बनेगा, और वाई पावर 5 इंटू 5 वाई पावर 4, तो 5 वाई पावर 9 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसे आपको बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। 4 टर्म यहाँ पर मिल गई, 4 टर्म यहाँ पर, टोटल हो गए 8 टर्म्स। अगले स्टेप में इस माइनस साइन को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे इन शॉर्ट। तो पहले जो 4 टर्म है वो एज इट इज़ लिखेंगे हम, 5 एक्स पावर 9, ठीक है, और ये बनेगा प्लस 5 एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स। फिर इस टर्म को हम लिख सकते हैं 5 एक्स पावर 4 इंटू वाई पावर 5 इसे, फिर हम इसे लिखेंगे माइनस 5 इंटू वाई पावर 9 डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा माइनस 5 इंटू एक्स पावर 9, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा, फिर ये टर्म होंगी 5 इंटू एक्स पावर 5 वाई पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स, फिर माइनस प्लस मिलकर फिर माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 5 वाई पावर 5 एक्स पावर 4, यहाँ फिर माइनस और माइनस मिलकर प्लस बनेगा 5 वाई पावर 9 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब अगर हम इस लास्ट टर्म को गौर करें तो इसमें हम कुछ ना कुछ कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं ऊपर की टर्म को, हाँ ठीक है। अब इसमें हम देखें यहाँ पर एक्स पावर 9 और ये एक्स पावर 9 प्लस 5 और माइनस 5 के साथ है, तो 5 एक्स पावर 9 माइनस एक्स पावर 9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसके बाद माइनस 5 वाई पावर 9 डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस 5 वाई पावर 9 डिवाइड बाई डी एक्स, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों मिलकर भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमको मिलेगा वो होगा 5, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 5 एक्स पावर 5 वाई पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स ये टर्म, और उसके बाद अगली टर्म होंगी ये प्लस 5 एक्स पावर 5 वाई पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ऐसी टर्म जिसमें डेरिवेटिव नहीं है उसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये 2 टर्म बची हुई है अभी, ये नेगेटिव टर्म राइट में शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 5 एक्स पावर 4 वाई पावर 5 प्लस 5 एक्स पावर 4 वाई पावर 5 इस तरह से बचेगा। अब ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, दोनों पे मुशाबा है, इसे हम लिख सकते हैं 10 एक्स पावर 5 वाई पावर 4 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 5 प्लस 5 10 एक्स पावर 4 वाई पावर 5, ठीक है। अब इसमें हम जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना, तो यहाँ हमको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पहले से था 10 एक्स पावर 4 वाई पावर 5, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये राइट में शिफ्ट होकर डिवीज़न में आ जाएगा अपॉन 10 एक्स पावर 5 वाई पावर 4। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स पावर वाई पावर 4 होना चाहिए एक्चुअल में, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, यहाँ 10 और 10 कैंसिल होगा,
वाई पावर 5 और वाई पावर 4 में न्यूमरेटर में y बचेगा और x पावर 4 और x पावर 5 में डी न्यूमरेटर में x बचेगा, यानी हमको यहाँ पर y अपॉन x मिलता है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होता है। आपको यहाँ पर करेक्शन करना है, यहाँ 10 x पावर 5 y पावर 4 है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा एग्जाम्पल कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।